टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बाद भी अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप मैदान पर सिर्फ अपने ऊपर एहसान करने के लिए उतर रहे हैं। ये कहना है उस खिलाड़ी का जिसे बचपन में शॉट मारने से डर लगता था, जिसे करियर की शुरुआत में लोगों ने एवरेज खिलाड़ी कहा, लेकिन आज उसे पूरी दुनिया सुपरहिट रोहित के नाम से जानती है। रोहित शर्मा के करियर की बात करते हैं, उनकी जिंदगी की बात करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर के बसोड़ नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ। उनकी माताजी का नाम पूर्णिमा जी और पिताजी का नाम गुरुनाथ शर्मा जी है। रोहित के फादर एक ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे। जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने बड़े सारे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया, स्ट्रगल किया, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करके रोहित बन गया। ये कमाल कैसे हुआ है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। शुरू करें उससे पहले कुमार संगकारा की एक बात मुझे याद आती है, जो रोहित के बारे में कहते हैं कि रोहित शर्मा बेहतर पर बेहतर होता जा रहा है। ये खिलाड़ी एक ही समय में खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम रोहित शर्मा। पहली बात जो रोहित शर्मा सिखाते हैं, सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। रोहित के पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए रोहित शर्मा बचपन में अपने दादाजी के पास शिफ्ट हो गए, दादाजी के साथ रहने लगे। वीकेंड पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते थे। रोहित शर्मा पढ़ाई तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उनका मन, उनका दिल, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए क्रिकेट की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा था और वो क्रिकेट के मैचेस मिस नहीं करते थे। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग उनके आदर्श थे। एक स्कूल का किस्सा वो शेयर करते हैं, जब 13 साल के थे, कहते हैं कि तब हमारे वहाँ बोरीवली में एक ग्राउंड के इनॉग्रेशन के लिए वीरेंद्र सहवाग आने वाले थे। ये बात जब हमें मालूम चली तो स्कूल में हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्या करें। तो हमने टीचर को कहा, प्रिंसिपल मैम को कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए, वीरेंद्र सहवाग से मिले, ये सब हुआ। लेकिन अगले दिन अखबार में जब फोटो छपी तो सहवाग पाजी के साथ में हम भी खड़े हुए थे, हम भी दिख रहे थे। प्रिंसिपल ने वही अखबार की फोटो में दिखाते हुए कहा कि तुम तो कह रहे थे तबीयत खराब है, तुम्हारी फोटो यहाँ छप गई है। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही रोहित शर्मा लगातार क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे और लगातार क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था पैसा नहीं था। आर्थिक मदद किसने की, उसके बारे में बात करते हैं। सीखने वाली दूसरी बात रोहित शर्मा की जिंदगी से, उनके करियर से। अगर आप अपनी मदद करते हैं तो ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करता है, अपने आप आपके लिए रास्ते खोल देता है। रोहित शर्मा की फैमिली कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी, पैसों की कमी थी, इसलिए पिताजी ने, माताजी ने उनको उनके दादाजी के पास भेज दिया था। रोहित शर्मा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पैसा तो चाहिए। रोहित शर्मा के अंकल ने, चाचा जी ने जब ये देखा कि बच्चा क्रिकेट को लेकर के क्रेजी है, कुछ बड़ा करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो चाचा ने फाइनेंशियली इनकी मदद की और इनका एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया, जहां से रोहित शर्मा की जिंदगी में चेंज आया। वहां रोहित शर्मा को मिले उनके गुरु दिनेश लाड साहब। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर थे, स्पिन बॉलिंग करते थे और नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते थे। लेकिन जब कोच साहब ने देखा कि लड़के में बैटिंग स्किल्स हैं तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ओपन करोगे। रोहित शर्मा को ओपन करने के लिए एनकरेज किया, उसके बाद वो ओपनर बन गए। उन्होंने सजेशन दिया कि आपको बैटिंग स्किल्स को और सुधारनी चाहिए और इसके लिए आपको और अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा और मौका मिलेगा, अच्छे प्लेग्राउंड मिलेंगे, अच्छी किट मिलेगी। लेकिन फिर से दिक्कत थी, और पैसा चाहिए था किसी और अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तब दिनेश लाड साहब ने, जो कि गुरु थे रोहित शर्मा के, उन्होंने स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करवाया और रोहित शर्मा का जो एडमिशन था वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में करवा दिया, जहां पर खुद दिनेश लाड साहब मेंटोर थे और बेहतर क्रिकेट फैसिलिटीज वहां पर मौजूद थी। रोहित शर्मा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि शुरू में तो मैं शॉट मारने में डरता था, इसलिए नहीं डरता था कि मुझे बॉल से डर लग रहा है, ऐसा कुछ। मैं इसलिए डरता था कि कहीं शॉट मारा और बैट टूट गया तो नया बैट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसा मैं चाहता नहीं था। रोहित शर्मा की लाइफ में जो चेंज आया वो उनके चाचा जी की वजह से आया और उनके कोच मिस्टर दिनेश लाड की वजह से आया। लेकिन वो चेंज इसलिए आया, लोग उन्हें इसलिए मिले, इन्होंने साथ उनका इसलिए दिया क्योंकि रोहित शर्मा दृढ़ निश्चय के साथ में डिसाइड कर चुके थे कि मुझे एक बड़ा और अच्छा क्रिकेटर बन के दिखाना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो रोहित शर्मा की जिंदगी से, उनके करियर से अब तक जो सीखने को मिली है वो है कि स्ट्रगल गिव्स यू द रियल स्ट्रेंथ। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम होगा बैट के शॉट्स भी तब खुलते हैं जब उस पर बॉल आकर के बार बार लगती है, तब जाकर के बैट के शॉट्स जो हैं वो खुलते हैं। वैसे ही क्रिकेटर की जिंदगी है, बहुत सारा संघर्ष आता है तब जाकर के क्रिकेटर बड़ा क्रिकेटर बनता है। 2005 में देवधर ट्रॉफी में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी रोहित शर्मा ने। 2006 में जब न्यूजीलैंड के लिए इंडिया जा रही थी तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद 2007 में टीम इंडिया का दरवाजा भी खुल गया।
आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत की 2007 में, लेकिन बल्ला नहीं चला, खामोश रहा। 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब टीम इंडिया गई तो यान चैपल साहब ने तो ये तक कह दिया कि ये जो बल्लेबाज है ये दुनिया का सबसे करिश्माई बैटर है, लेकिन उस सीरीज में भी फ्लॉप रहे। शुरुआत में रोहित शर्मा 6 या 7 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। धोनी तब कप्तान थे और धोनी ने कहा भाई ओपन करो, ओपनिंग करने का मौका दिया, लेकिन वहां भी फ्लॉप रहे। तो 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ। बैड लक उनके साथ साथ चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। वर्ल्ड कप के बाद में जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई तो वहां रोहित शर्मा को फिर से मौका मिला और उन्होंने उस सीरीज में कमाल कर दिया। मैन ऑफ द सीरीज उन्हें चुना गया। रोहित शर्मा धोनी के लिए कहते हैं कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, अगर वो साथ नहीं देते तो शायद आज भी मैं एवरेज प्लेयर ही रहता, वो बड़ा प्लेयर नहीं बन पाता। जो मैं आपको बता रहा था कि वेस्ट इंडीज टूर पर रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये वो समय था, वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग की विदाई का टाइम आ गया था। टीम इंडिया को एक शानदार धमाकेदार ओपनर की जरूरत थी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में महेंद्र सिंह धोनी मौका देते हैं रोहित शर्मा को शिखर धवन के साथ ओपन करने का, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा जब ओपन करने के लिए उतरते हैं तो जोड़ी चल निकलती है। टीम इंडिया को एक शानदार जोड़ी मिल जाती है। रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोलता है। इसी सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोहित शर्मा वनडे में शानदार डबल सेंचुरी लगाते हैं और उस मैच में रोहित ने 16 छक्के लगाए थे, 16 सिक्सेस। इसके बाद में रोहित शर्मा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वो हर फॉर्मेट में कमाल करते चले गए। उनके फादर साहब की इच्छा थी कि रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट में भी खेलें, बढ़िया टेस्ट क्रिकेटर बने, तो रिसेंटली टेस्ट में भी उन्होंने कमाल किया है और अब तो वो टेस्ट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं। रोहित शर्मा इकलौते दुनिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरीज लगाई हैं। रोहित शर्मा के ही नाम इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वनडे का, जो है 264। ये मुहावरा कमेंटेटर्स के मुंह से बार बार आपने सुना होगा, मौके पर चौका लगाना। ये काम रोहित शर्मा से बेहतर कोई कर नहीं सकता। चौथी लर्निंग भी यही है, अपॉर्चुनिटी जब आपके दरवाजे पर आए तो दरवाजा खोल दीजिए, अपॉर्चुनिटी का स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। आईपीएल की बात करते हैं। 2008 में जब शुरुआत हुई तो हैदराबाद ने 3 करोड़ की प्राइस में रोहित शर्मा को खरीदा था। 2011 में जब ऑक्शन फिर से हुई तो मुंबई वालों ने रोहित शर्मा का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद में कभी जाने नहीं दिया, कभी भी उनको ऑक्शन में उतरने नहीं दिया। रोहित शर्मा ने भी भरपूर प्यार मुंबई वालों को दिया है। मुंबई का छोकरा मुंबई के लिए कमाल करता जाता है। सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अगर किसी कप्तान के नाम है तो वो कप्तान है मुंबई इंडियंस के रोहित सुपर हिट शर्मा। 2013 के बाद में जब कप्तानी सौंपी गई थी रोहित शर्मा को, 2013 में भी इनफैक्ट, तो उसके बाद मुंबई वालों ने सेकंड थॉट ही नहीं लिया कप्तानी को लेकर के। और यही कमाल है सारा कि जो 3 करोड़ का खिलाड़ी था शुरुआत में, उसे 16 करोड़ में रिटेन किया गया। यूं तो रोहित शर्मा के लिए काफी खिलाड़ी कहते हैं कि लेजी है, कहीं भी सो जाता है वो, लेकिन ये बंदा जब अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है तो फिर हाथ से जाने नहीं देता है, जग जाता है, आंखें खोलकर दृढ़ निश्चय के साथ उसको फॉलो करता है। रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली कहते हैं कि सेट होने के बाद में रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक बैटर है। रोहित शर्मा से सीखने वाली वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम 5 लर्निंग्स कर रहे हैं। 5 लर्निंग्स की बात करें तो आखिरी बात है, 5वीं बात सीखने वाली, अप्रिशिएट योर टीम, ऑलवेज बी अ लीडर। रोहित शर्मा के बारे में जो मुंबई के मेंटोर हैं अभी भी, महिला जयवर्धने, वो कहते हैं कि रोहित शर्मा एक शानदार लीडर है, बहुत सारी खूबियां हैं उनमें, इसीलिए तो उन्होंने अपनी टीम को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। रोहित शर्मा टीम की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से उन्होंने तैयार किया, ट्विटर पर, फेसबुक पर, लगातार सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद होने लगी थी कि भारतीय टीम की कप्तानी भी रोहित शर्मा को मिलनी चाहिए। लेकिन ये कप्तानी जब आती है ना, जब आपके साथ में कप्तान जुड़ जाता है, ये टैग जुड़ जाता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ जाती है। अब तो रोहित शर्मा टीम इंडिया के ऑल टाइम कैप्टन बन चुके हैं। लेकिन अगर मुंबई की भी बात करूं तो वो हर खिलाड़ी को मौका देते हैं अपना व्यू रखने का। और आपने देखा होगा कि अगर कोई खिलाड़ी कह रहा है कि आप रिव्यू ले लो, तो मैच में फिर रोहित शर्मा दोबारा सोचते नहीं है, वो खिलाड़ी के साथ जाते हैं, भाई ने बोल दिया अपने को रिव्यू लेना है। कुल मिलाकर के वो टीम के हर खिलाड़ी को अपनी फैमिली की तरह, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि आप अपनी बात रखिए, उनकी तारीफ करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। जब आपने देखा होगा कोई भी खिलाड़ी विकेट लेता है तो रोहित शर्मा इतने खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि ये जो विकेट इस बॉलर ने लिया है, यही इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा है।
वो उस प्लेयर को उतनी ही खुशी महसूस करवाते हैं जितनी कि उस प्लेयर को खुशी महसूस करनी चाहिए। और जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के लिए कहते हैं कि ऊपर वाले ने जो गिफ्ट दिया है इस दुनिया को, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसमें से एक हमारे आसपास है, उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा खुद कहते हैं कि जब मैं शतक से आगे निकल जाता हूं तो फिर गलती के लिए कोई गुंजाइश रहती नहीं है। रोहित शर्मा के फैंस उनके लिए कहते हैं कि कप्तान ने क्या कहा कि भाई 100 रन बनाने, रोहित शर्मा ने क्या सुना कि भाई 250 रन बनाने। 3 डबल सेंचुरी उनके नाम है। रोहित शर्मा के फैंस कहते हैं कि हर जंगल में एक राजा होता है जिसे देख करके सारा जंगल हांफने लगता है, और क्रिकेट में एक राजा है जिसका नाम है रोहित शर्मा, जिसे देख करके सामने वाला गेंदबाज कांपने लगता है। रोहित हमेशा ऐसे ही सुपर हिट बैटिंग करते रहे, हम फैंस को खुश करते रहे, यही हमारी दुआ, कामना और प्रार्थना है।